हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चमकौर की लड़ाई। जो चमकौर में युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक ऐसी घटना हुई जो लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये देवताओं और सामान्य मनुष्यों के बीच लड़ाई में ऐसा रिजल्ट आ सकता है। तो जहाँ पे 40 सिख योद्धाओं के साथ 10 लाख मुग़ल सैनिकों की लड़ाई हुई और मुग़ल सैनिक हार गए। तो ये घटना 1704 की है, जब 1704 में 21, 22 और 23 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह और मुग़ल सेना के बीच चमकौर में लड़ाई हुई। गुरु गोविंद सिंह 20 दिसंबर की रात को आनंदपुर साहिब छोड़ के 21 दिसंबर की शाम को चमकौर पहुंचे थे और उनका पीछा करते करते मुग़लों की एक बड़ी सेना, कहा जाता है लगभग 10 लाख सैनिक, मुग़लों के 10 लाख सैनिक उनका पीछा करते हुए चमकौर साहिब पहुंचे। तो जब मुग़ल सेना का जो मुखिया था वो था वजीर खां। तो वजीर खां को जो मुग़ल दरबार से ये ऑर्डर दिया गया था कि वो गुरुजी को किसी भी तरह से पकड़े, जिंदा या मुर्दा। लेकिन उस जो वजीर खां था, वजीर खां को ये अनुमान था कि उनके पास, जो गुरुजी के पास सेना बहुत छोटी है और मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, तो हम उन पे भारी पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इस युद्ध के बारे में गुरुजी ने जफरनामा में लिखा है कि किस तरह से सरसा नदी पार करने के बाद मुग़लों ने उन पे पीछे से हमला किया और मुग़लों के पास बहुत बड़ी सेना थी। तो इस युद्ध के बाद ही जफरनामा में गुरुजी लिखते हैं कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो इन लाइनों को देखते हुए अगर इस जो ये कविता है इसके भावार्थ को समझे तो तभी पता लगता है कि सिक्कों की अपने धर्म के प्रति और अपने गुरुओं के प्रति कितनी आस्था थी और अपनी मातृभूमि के प्रति कितने समर्पित लोग थे कि जब 10 लाख के सामने 40 लोग खड़े हों, ये सोच के भी आज के युग में भी या तभी भी खुद ही अगर मुग़ल सेना का कोई बड़ा से बड़ा सेनापति भी हो, वो भी डर जाता अगर उसकी स्थिति इस तरह से होती कि उसके सामने अगर 10,000 लोगों के सामने भी 100 लोग हों तो वो भी बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह का इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरह की कोई घटना हुई हो कि जब इतने बड़ी सेना के साथ बहुत कम संख्या में एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी लड़े और वो उन पे भारी पड़ जाए। तो इस युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि जो मुग़ल सेना थी उसको आधे सीधे इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और इस युद्ध में गुरुजी के जो पुत्र थे, साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह, और उनके साथ साथ अन्य 40 सिख सैनिक शहीद हुए थे। तो ये एक इस तरह की लड़ाई थी जिसने मुग़ल दरबार को, मुग़ल बादशाहत को या मुग़ल एम्पायर को हिला के रख दिया था कि इतनी छोटी संख्या में, इतने कम संख्या में जो लोग हैं वो इतनी बड़ी सेना पे भारी पड़े और पूरे जोश के साथ लड़े। तो इस युद्ध की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जो सरसा नदी थी उसमें बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी जोरों पर था। तो इस समय सिख भारी कठिनाई में घिर गए थे और उनके पीछे पिछली तरफ से शत्रु दल मरो या मारो के विचार से आगे बढ़ रहा था। तो जब गुरुजी ने एक फाइनल निर्णय लिया कि हमें तुरंत नदी पार भी करनी है और इनको भी रोके रखना है, तो इसमें एक निर्णय लिया गया था कि जो लोग नदी पार करने की क्षमता रखते हैं तो वो नदी पार करेंगे, अपने घोड़ों पे बैठ के नदी पार करने की का प्रयत्न करेंगे। और इसमें कई लोग सफल भी हो गए जो नदी पार करके पहुँचे, लेकिन कई लोगों को इसी किनारे रुकना पड़ा। जो है काफ़ी सैनिक बह भी गए थे
और गुरुजी नदी पार करने में, उस उफानी नदी को पार करने में सफल हो गए थे। और जो दूसरी तरफ बचे थे वो थे उदय सिंह और जीवन सिंह। तो वो अपने जत्थे को लेके शत्रु से भिड़े और वो बड़े साहस के साथ लड़े और उन्होंने उस युद्ध में सिख सेना की ताकत दिखाई कि सिख सेना मुगलों से कितनी ताकतवर है, कितनी संगठित है और कितनी अपने मातृभूमि के प्रति समर्पित है। इतने सारे प्रबंध के बाद भी ये लोग गुरुजी को पकड़ नहीं पाए और लगभग 7 महीना इन लोगों ने कश्मीर, लाहौर, दिल्ली, सरहिंद के आसपास डेरा डाला लाखों सैनिकों के साथ। और इससे मुगल सेना के काफ़ी सैनिक भी मारे गए इस अभियान में और इनके लाखों रुपए भी खर्च हो गए। मुगल सेना काफ़ी कमज़ोर हो गई और ये फिर भी जो सिख एम्पायर था उनको झुका नहीं पाए, अपनी अधीनता स्वीकार नहीं कर पाए। और गुरु गोविंद सिंह यहाँ से निकलने में सफल हो गए। उसके बाद इन्होंने फिर से तैयारियां करी और उसके बाद भी ये इनसे लड़ते रहे और हमेशा ही लड़ते रहे। मुगलों के लिए जो उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी तो उनमें से गुरु गोविंद सिंह और उनका जो एम्पायर था वो सबसे खतरा था उनके लिए। जो औरंगजेब था और उनके साथ साथ उस समय में दक्षिण में शिवाजी भी काफ़ी ताकतवर थे। तो गुरु गोविंद सिंह के साथ लड़ते लड़ते वो औरंगजेब का जीवन ही खत्म हो गया, लेकिन औरंगजेब का सपना साकार नहीं हुआ कि पंजाब को अपने साथ मिलाए पूरी तरह से। और इस लड़ाई का जिस तरह से वर्णन है, जिस तरह से इतिहास में लिखा मिलता है, उससे ये लगता है कि गुरु गोविंद सिंह के पास एक ऐसी मोटिवेशनल, लोगों को मोटिवेट करने की ताकत थी कि वो उन्होंने जो कहा है कि मैं एक जो गीदड़ है उसको भी शेर बना सकता हूँ और एक चिड़िया को भी बाज से लड़ा सकता हूँ, तो ये बात सच है। और ये भी जो कि 1.25 लाख से मैं एक को लड़ा सकता हूँ, तो ये बात इस युद्ध के बाद सच होती है। और जो औरंगजेब था उसे अपनी गलती का और अपने जो सेना का घमंड था उसका भी एहसास हुआ कि मेरा घमंड ऐसे ही है, मेरे पास कुछ विशेष नहीं है। तो ये युद्ध वास्तव में ये दिखाता है कि एक घमंड तानाशाही शासक हर चीज़ को अपनी तरफ से नहीं करवा सकता है, चाहे उसके पास कितना भी सैन्य बल हो। लेकिन कोई अगर अपने मातृभूमि के लिए सच्ची श्रद्धा रखता है, समर्पित है, तो उसे हराना वास्तव में मुश्किल होता है। तो इस चमकौर की लड़ाई से इस बात को बल मिलता है और ये बात सच होती है। और चमकौर साहिब है जो वो काफ़ी पवित्र स्थान है आज भी सिख धर्म के लिए। और ये है कि चमकौर में जो वहाँ के मुख्य देवता हैं, वो जो मुख्य रूप से जिनकी पूजा होती है, तो चमकौर में सबसे मुख्य रूप से वहाँ के कुल देवता टाइप से गुरु गोविंद सिंह की पूजा होती है। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु थे। उन्होंने गुरु परंपरा को वहीं समाप्त कर दिया था। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारा गुरु है और इस तरह से फिर से अवतरित नहीं होंगे गुरु। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आज हमने जाना कि चमकौर साहिब में क्या हुआ था और क्यों चमकौर साहिब को इतना माना जाता है।